हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी जिसे आप झटपट से 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी, चटपटे व टेस्टी लगते हैं। तो इस रेसिपी की खासियत ये है कि हम इसे मात्र 10 रुपए में और घर की चीजों से बनाएंगे और आप इसके सामने समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। तो चलिए इस मजेदार से नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के कच्चे आलू लिए हैं। तो इस रेसिपी में आलू को उबालने का कोई भी झंझट नहीं है, तो टाइम की बचत है, गैस की बचत है। यहाँ पे वेट में आलू हमारा 100 ग्राम है। अगर आपकी फैमिली लंबी है तो आप आलू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अब हम आलू को फटाफट छील लेंगे। तो ये वाला जो नाइफ होता है इससे बहुत ही आसानी से आलू छिल जाता है। तो किस किस के पास है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताओ। अगर नहीं है तो आप इसे परचेज कर लो। यहाँ पे आपको मैं एक सजेशन दूंगी कि इसे परचेज करने के लिए आप ऑनलाइन मत जाइएगा, क्योंकि ऑनलाइन लेंगे तो महंगा पड़ जाएगा, डिलीवरी चार्ज लग जाएगा। लोकल मार्केट से लेंगे तो 20 रुपए में ये आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड, आप हमारी ये मजेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिए। तो चलिए फटाफट आलू को छील लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए आलू को मैंने छील लिया है और छीलने के बाद 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश कर लिया ताकि इसका जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। अब यहाँ पे देखिए आलू को हमें कैसे कट करना है। इस तरीके से हम आलू को पहले 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे, दोनों आलू को। फिर इसके बाद हम इस तरीके से इसको 20 से डिवाइड करेंगे और इसके हम इस तरीके से छोटे छोटे से पतले पतले से कट कर लेंगे क्यूब्स। यहाँ पे ख्याल ये रखना है मोटा मोटा नहीं कट करना है, पतला पतला कट करना है। इस तरीके से आप कट करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आएगा और बहुत ही कम टाइम में आप इस रेसिपी को बना पाएंगे। तो चलिए फटाफट आलू को हम कट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ। इस तरीके से इसकी थिकनेस रखनी है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो चलिए फटाफट कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से सारे आलू को मैंने कट कर लिया है। अब इसको हम तुरंत पानी में डाल देंगे। अगर आप आलू को ऐसे रखेंगे तो आलू बहुत जल्दी काला हो जाता है, फिर उसका लुक भी अच्छा नहीं आता, टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ पे हम आलू को पानी में डालने के बाद 3 से 4 पानी अच्छे से आलू को वॉश करेंगे ताकि आलू का जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। तो स्टार्च निकालना बहुत ही ज़रूरी है, इसी से हमारी रेसिपी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा और नाश्ता हमारा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा और अंदर से खस्ता बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से इसको 3 से 4 पानी वॉश करने के बाद फिर आपसे दिखाते हैं, लेके आते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे पानी को आप वेस्ट मत करना, आप इसको पौधों में डाल देना ताकि पौधों के अच्छे से ग्रोथ हो जाए और पानी का सही इस्तेमाल हो जाए। तो चलिए वॉश कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड आलू को मैंने 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर लिया। आलू का जितना भी स्टार्च था निकल चुका है। आलू हमारा बिल्कुल अच्छे से साफ हो चुका है और एकदम सफेद हो गया है। अब चलिए चलते हैं रेसिपी को बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई ली, आप चाहें तो पैन भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए और फैला हुआ लीजिए। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच ऑयल डाल देंगे। आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सरसों का तेल भी ले सकते हैं। जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक जीरा, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा, टेस्ट भी आएगा। फिर 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे मोटी वाली सौंफ। अगर आपके पास सौंफ ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर हो तो ज़रूर डालना, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा और दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया ही फ्लेवर आता है। फिर 1 चुटकी हम इसके अंदर डाल देंगे हींग और हींग डालने के बाद अब अपने आलू को हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, बेसिक से मसाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। तो हल्दी हमें थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है जिससे बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आएगा, 1/2 टीस्पून तक। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून तक। मसाले बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, आप इसमें से कुछ भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर इसको चटपटा बनाने के लिए 1/2 टीस्पून डालेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला जो मेरा होममेड है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों को आलू के साथ और इसको हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि आलू को हमें कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलू को हमने इतना पतला कट किया है
कि ये बिल्कुल अच्छे से 2 मिनट में गल जाएंगे। अगर आपके आलू मोटे हैं तो आप इसको कवर करके पकाइएगा। तो चलिए इसको 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लिया। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, आधा टमाटर डालेंगे जो हमारा लाल है, ना हमने इसके बीज निकाले ना ही जूस निकाले। लाल टमाटर डालने से बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा, टेस्ट आएगा। अब इसके बाद हम इसमें 2 ग्रीन चिली डालेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप सिर्फ 1 डालना, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो स्किप कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें 2 कलियाँ लहसुन की डालेंगे। तो लहसुन की कलियाँ सिर्फ 2 ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हरा धनिया को मैंने डंठल के साथ डाला है, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक आप जितना खाते हो उतना डाल सकते हैं। यहाँ पे आप नमक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा। और अब हम इसके अंदर डालेंगे इसको चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे दही। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच दही ले रही हूँ, जो हमारा बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। अगर आपके पास दही ना हो तो आप इसकी जगह पे इमली का पल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे दही डालने से बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा, टेस्ट आएगा। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर, बस 1 से 2 चुटकी। और फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ हमें डालना है 2 से 3 चम्मच। और अब इसको हम पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और अब हमारी बहुत ही मज़ेदार सी गजब सी चटनी रेडी हो चुकी है। इस चटनी का स्वाद इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आप इसे किसी भी नाश्ते के साथ सर्व करेंगे, जो इसका टेस्ट है वो दुगना नहीं चौगुना हो जाएगा नाश्ते का। और इस तरीके से हमें इसकी थिकनेस रखनी है, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल मत करना और इस तरीके से दरदरा पीसना। तो चलिए चटनी को साइड में रख देते हैं और नाश्ते की तरफ बढ़ते हैं डियर। तो यहाँ पे देखिए पैन को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लिया। आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। जब हमारा पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक ऑयल। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तक ऑयल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। अगर आपका बड़ा चम्मच है तो आपको सिर्फ 1/2 टीस्पून डालना है। फिर इसके बाद हम जीरा डालने के बाद अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, 1 चुटकी हम इसके अंदर डालेंगे हींग, जिससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा और नाश्ते को पचाने में आपको मदद मिलेगी, सिर्फ 1 चुटकी। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे हर किचन में मौजूद सूजी, जिसको रॉ भी बोलते हैं, सेमेलिना भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने बारीक वाली ली है, आप चाहें तो मोटी वाली भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे बारीक वाली लेंगे तो बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट होगा। अगर आपके पास बारीक वाली ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसे मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लीजिए, वो बारीक हो जाएगी। वेट नहीं, ये हमारी मुश्किल से 100 ग्राम थी। अगर संख्या में बताऊँ तो ये हमारी अगर नाप में बताऊँ तो 1 कप है। आप कटोरी से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इस रेसिपी में आपको मेजरमेंट का खास ख्याल रखना है। जो चीज़ें मैं जितनी मात्रा में बता रही हूँ उतनी मात्रा में लेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हम सूजी को 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे ख्याल ये रखना है सूजी को हमें बिल्कुल भी काला नहीं करना है, लेकिन हल्का सा ऑयल डाल के आप भूनेंगे तो इस नाश्ते में बहुत ही अच्छा सा सुनहरा सा कलर भी आ जाएगा। और दूसरी बात, नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पे हमें सूजी को 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे हमें लो फ्लेम पे ही काम करना है और जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक आप जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ हमें उतना ही डालना है जितनी ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून डाल दिया है, क्योंकि जो हम आलू बना रहे थे उसमें भी नमक डाले थे। तो यहाँ पे हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लिए। अब इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह पे बेसन ले सकते हैं या फिर आप इसकी जगह पे क्या ले सकते हैं, कॉर्नफ्लोर। लेकिन चावल का आटा डालने से ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक कुरकुरी और क्रिस्पी रहेगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आपको चावल के आटे की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे हम सारी चीज़ों को वापस से 10 से 15 सेकंड भून लेंगे और इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। तो यहाँ पे मैं 2 छोटी गिलास पानी डालूंगी। अगर आपकी बड़ी है तो आपको सिर्फ 1 डालना है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा मेज़रमेंट है, जितना आप सूजी लीजिए उसका आपको दुगना पानी लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिलाते हुए
इसको अच्छे से पका लेंगे। तो इसको पकने में बहुत ही कम टाइम लगेगा क्योंकि सूजी हमारी बारीक वाली है। और इस तरीके से भून के लेंगे तो उसके जो पकने का प्रोसेस है वो बहुत ही जल्दी से और आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कंटिन्यू चलाते हुए इसे पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल डो के फॉर्म में ना आ जाए और बिल्कुल अच्छे से बनने ना लगे। तो यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, फिर आपको छुड़ाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे देखिए मुश्किल से 1 मिनट का टाइम हुआ है और सूजी हमारी बिल्कुल अच्छे से इस तरह से सिमटने लगी है और पैन छोड़ने लगी है। तो यहाँ पे मैं नॉन स्टिक इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप कोई भी कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, लोहे की ले सकते हैं या एल्युमिनियम की ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा बिल्कुल अच्छे से हो गया है। यहाँ पे मैं आपको इसको चेक करने का तरीका भी बताऊंगी अभी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी सूजी अच्छे से कुक हुई है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से थोड़ा सा मिश्रण ले लीजिए, गर्म है, और इसको इस तरीके से गोला बना के देखिए। तो बिल्कुल चिकना सा गोला बनना है, बिल्कुल भी क्रैक नहीं आ रहे, यानी बिल्कुल अच्छे से पक गई है। अगर इसमें क्रैक आ रहे हैं, फटाफटा सा बनना है, तो आपको और पकाने की ज़रूरत है। अब इस मिश्रण को हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो चलिए इसको एक अलग बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है। ये देखिए आलू हमारे बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं और 2 मिनट का ही टाइम लगता है आपको इसको पकाने में। फिर इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे, हम इसको बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देने के लिए इसके अंदर एक मीडियम साइज का टमाटर डालेंगे जो लाल है, ना हमने इसके बीज निकाले हैं ना ही जूस निकाले हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 ग्रीन चिली। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप सिर्फ 1 डालना। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली को स्किप ही कर दीजिए अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है। तो यहाँ पे टमाटर को हमें गलाना नहीं है, बस इसको हमें हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे मटर जो हमने बॉईल करके लिया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आधा कप मटर को इस तरीके से बॉईल कर लिया है, देखिए अच्छे से। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे मटर। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कड़ी पत्ता भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम चम्मच को कर देंगे साइड में। अब हम सारी चीज़ों को इस तरीके से मैशर से मैश करेंगे। और यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है कि हमें इसको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, हल्का सा मोटा मोटा मैश करेंगे, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करेंगे। इस तरीके से मटर के जो चंक्स है वो आएंगे तो आपको खा के मज़ा आ जाएगा। तो अगर आपके पास मैशर ना हो तो आप इसे किसी और चीज़ से मैश कर सकते हैं या फिर आप इसको निकाल के मिक्सी जार में डालकर हल्का सा एक बार मिक्सी को चलाकर रोक दीजिए, तब भी ये दरदरा पिस जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हो गया है। बहुत ही गजब की चटपटी सी हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब आप इसको चख लीजिए, अगर आपको कुछ भी कम ज़्यादा लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चख लिया है, बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा चटपटी है। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छे से मैश नहीं किया, इस तरीके से मोटा मोटा सा मैश कर लिया है। अब गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये थोड़ा सा मोटा आलू लग रहा है, इसको भी हम मैश कर लेंगे वापस से। ये देखिए, तो यहाँ पे इसको हम प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे, फिर इस्तेमाल करेंगे। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे दूसरी चीज़। वो क्या है आइए आपको बता देते हैं। वो है हर किचन में मौजूद सूजी, जिसको रॉय बोलते हैं, सेमोलिना ही बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। अगर आप मोटी वाली ले रहे हैं तो मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लीजिएगा, वो बारीक हो जाएगी। वेट नहीं हमारी 150 ग्राम है। नाप में एक कटोरी के हिसाब से भी आप 1 कटोरी नाप सकते हैं या कप से मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम पानी। पानी ना ठंडा ना गर्म, रूम टेम्परेचर का पानी डालेंगे और इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो एक साथ पानी मत डालिएगा, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, फिर आपको निकालने में दिक्कत होगी। और अब इसमें हम और पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने जिस बर्तन से सूजी ली है उसका हमें दुगना पानी का इस्तेमाल करना है। सिंपल सा मेजरमेंट है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर ये वाला अगर नापेंगे तो 2 कप पानी इस्तेमाल किया है। बड़ा कप है मेरा, तो मुझे पूरा 1 कप का 3 हिस्सा यूज़ हो गया, 1 हिस्सा हमारा बच गया है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा मेजरमेंट रखना है। जिस कटोरी से आप सूजी का इस्तेमाल कीजिए उसी से भर के 2 कटोरी पानी डाल दीजिए या गिलास डाल दीजिए। आपका परफेक्ट नाश्ता बनेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी रेसिपी और एकदम परफेक्ट होगी। जब तक सूजी हमारी फूल ली हम इसे साइड में रखेंगे और आगे का काम करेंगे डियर।
यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला, सबसे छोटे जार का इस्तेमाल करेंगे। और ये आलू को जो मैंने कट करके रखा था ये हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे डियर। और इसके अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे रफली कटी हुई प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया, ज़्यादा बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 ग्रीन चिली। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप सिर्फ 1 डाल दीजिए, मुझे थोड़ा चटपटा पसंद है इसीलिए मैं 2 डाल रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 5 कलियाँ लहसुन की। अगर आप लहसुन नहीं खाते डियर तो स्किप कर सकते हैं, अगर खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 इंच का अदरक, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। यहाँ पे हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि आलू और प्याज के अंदर खुद का पानी होता है, तो ये बिल्कुल अच्छे से पिस जाएगा। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि आलू और प्याज में खुद का पानी होता है। अब इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। अभी इसको हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे अपनी सूजी को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो सूजी थी हमारी बिल्कुल अच्छे से फूल गई है और इसने सारा पानी अपने अंदर बिल्कुल अच्छे से ले लिया है, सोख कर लिया है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से सूजी का टेक्सचर हो गया है, बिल्कुल अच्छे से मक्खन मलाई की तरह टेक्सचर आ चुका है। और अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, क्या क्या आइए आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन। अजवाइन को हम इस तरह से हथेली पे ले लेंगे और मसल कर डालेंगे। इस तरह से अजवाइन डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हम डालेंगे सौंफ। दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो पेट को ठंडा भी रखती है सौंफ, तो सौंफ ज़रूर डालिएगा। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग, बस इतनी काफ़ी है। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, बस काफ़ी है। थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, बिल्कुल नाम आपका 1 पिंच, बस इतना काफ़ी है। फिर इसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक। नमक आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें डालेंगे हम थोड़े से कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया और थोड़ी सी कसूरी मेथी। दोनों डालनी, दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। कसूरी मेथी को मैंने हल्का सा तावे पे ड्राई रोस्ट कर लिया है, कोई भी ऑयल वगैरह नहीं डालना है। अगर आपको इस तरह से कोई चीज़ ना मिले, जैसे धनिया ना मिले तो आप स्किप कर सकते हैं, कसूरी मेथी डाल सकते हैं। अगर कसूरी मेथी ना मिले तो आप धनिया ही डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे डियर। बहुत ही किचन के बेसिक मसालों के साथ इस रेसिपी को बना रही हूँ, बिल्कुल भी ताम झाम नहीं है, बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। और अब नाश्ते को सुपर क्रिस्पी और खस्ता बनाने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून तक ऑयल डालेंगे। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ऑयल डाल के अच्छे से मिला लेना है। ऑयल डालने से हमारा नाश्ता ऊपर से क्रिस्पी होने के साथ साथ अंदर से खस्ता भी बनेगा। अब ये जो हमने आलू का पेस्ट बनाया था, इस स्टेज पे हम इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। और जो जार में लगा हुआ है उसमें भी हम थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी हम यूज़ कर लेंगे, ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। और इसको अच्छे से मिला देंगे। तो आज की रेसिपी काफ़ी यूनिक है, बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है, खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो इस रेसिपी को आप एक बार मेरे कहने पे ज़रूर बनाइए। इस तरह से बैटर को बना के आप फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। जब आपका नाश्ता बनाने का दिल करे आप निकाल के बना सकते हैं। ये नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा। इसके लिए मैंने आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सी टिप एंड ट्रिक शेयर की है, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, उससे आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं, चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने एक बर्तन ले लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कटोरी चावल का आटा, जिससे हमारा नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा। अगर आपको चावल के आटे की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मेरा घर का बना चावल का आटा है। और थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर नमक। थोड़ा सा नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे हम चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप नींबू का रस डाल सकते हैं, या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे मगरेल, जिसको कलौंजी बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ऑयल, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, 1 से 2 बूंद। और 1 चुटकी हम इसमें डालेंगे हींग। हींग हमें सिर्फ 1 चुटकी डालनी है, बस 1 चुटकी हमारी हींग चली गई। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम पानी। पानी हमें एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा पानी डालेंगे पहले और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप एक साथ पानी डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी,
फिर आपका टाइम भी बर्बाद होगा और रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। अब इसमें हम और पानी डाल देंगे। यहाँ पे हम एक घोल रेडी करेंगे जिससे हमारा नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा और बहुत ही सुंदर सा ये घोल हमारे नाश्ते को लुक प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे अच्छे से मिला लेना है। अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा सा ये गाढ़ा है, तो हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने 1 चाय वाला कप जो होता है उतना भर के पानी का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे हमारा जो घोल है अभी आपको लिक्विड लग रहा होगा, लेकिन जैसे हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे ये ऑलरेडी फूल जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा। अब नाश्ते को हम बहुत ही सुंदर सा लुक देने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी सेवई। तो यहाँ पे मैंने सेवई को कच्चा ही इस्तेमाल किया है, हल्का सा हाथ से इस तरह से तोड़ लेंगे। तो सेवई डालने से नाश्ते में बहुत ही सुंदर सा लुक होगा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसके बिना ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये डालने से एक लुक बहुत ही प्यारा सा आएगा नाश्ते में। और इस तरह से डाल के अब इसको हम 2 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए और 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तब तक हम दूसरा काम करेंगे, इसे साइड में रखेंगे डियर। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई को हमें पहले ही गर्म कर लेना है। इसके अंदर हमें ना ही ऑयल डालना है, ना ही बटर डालना है, ना ही कोई भी चीज़ डालनी है। जब हमारा बर्तन गर्म हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। जो कढ़ाई लीजिएगा थोड़ी सी फैली हुई लीजिएगा और थोड़ा सा भारी तल्ले की लीजिएगा। अब इसके अंदर अपने मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर देंगे फटाफट। और यहाँ पे डालते ही हमें क्या करना है, तुरंत के तुरंत इसको मिक्स करना शुरू कर देना है। अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो ये नीचे चिपकने लगेगा और इस तरह से हमारा जो ये नाश्ता है वो बहुत ही कम टाइम में बन जाता है, क्योंकि सूजी को पकने में बिल्कुल कम टाइम लगता है। यहाँ पे हम कंटिन्यू चलाते हुए सूजी को पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सूजी हमारी पकना शुरू हो गई है। मुश्किल से 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा सूजी को पकाने में और सूजी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगी। तो ये रेसिपी आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में देंगे तो बच्चे पूरा टिफ़िन बॉक्स फिनिश करके आएंगे और आप इसे बड़ों को दे देंगे तो बड़ों को भी मज़ा आएगा। अगर आप इसे खुद के लिए बना रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि इससे पेट तो भरेगा लेकिन आपका मन बिल्कुल नहीं भरेगा। इतनी ज़रा ये यम्मी बनती है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो टेक्स्चर है बिल्कुल बदलने लगा है। मुश्किल से 1 मिनट हुआ है और ये इस तरह से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। यहाँ पे इसीलिए मैंने बोला था जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा और कंटिन्यू चलाते हुए इसे पकाइएगा। तो यहाँ पे देखिए सूजी का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाते हुए इस तरह से हमें सूजी को पूरा कुक कर लेना है। तो यहाँ पे मुश्किल से 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा सूजी के इस मिश्रण को पकने में। ये देखिए इस तरह से गूंदे हुए आटे के फॉर्म में आने लगा है। यहाँ पे सूजी के मिश्रण को हमें 100% नहीं पकाना है, क्योंकि बाद में भी हम इसे पकाएंगे, तो इसीलिए हमें इसको 80% तक कुक करना है। अभी मैं आपको बताऊंगी चेक करने का तरीका, जिससे आप जान पाएंगे कि आपकी जो सूजी है वो 80% पकी है या नहीं। तो जब ये कढ़ाई छोड़ने लगे इस तरह से और बिल्कुल अच्छे से गूंदे हुए आटे के फॉर्म में आ जाए तब तक आपको इसको पकाना है। ये देखिए मुश्किल से 2 मिनट के अंदर ही हमारा ये इस तरह से मिश्रण तैयार हो गया है। इसीलिए मैंने वीडियो को कट नहीं किया है ताकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बता पाऊँ कि ये कितने मिनट में तैयार जाता है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए रेडी हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और आपको चेक करने का तरीका बताएंगे। इस तरह से थोड़ा मिश्रण लेंगे और इसका हम गोला रेडी करेंगे। ये देखिए गोले में अगर क्रैक पड़ रहे हैं तो समझ जाइए मिश्रण आपका नहीं पका है, आपको और पकाना है। अगर गोला बिल्कुल अच्छे से चिकना है, स्मूथ है जैसे मेरा है, तो समझ जाइए परफेक्ट है। गोला बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट बना है, यानी हमारा जो मिश्रण है वो 80% तक कुक हो गया है। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए ट्रांसफ़र करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए ये हमारा डो हल्का सा गर्म है। जब ये हल्का सा गर्म होगा तभी हमें काम करना है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। अपनी हथेली पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। इस तरह से हथेली को ग्रीस करने के बाद अब इसको हम अच्छे से गूंदेंगे। गूंदना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सूजी का है और इसमें एक बिखरावपन है वो ख़त्म हो जाए और नाश्ता हमारा बिल्कुल परफेक्ट शेप का बने। तो यहाँ पे हल्का सा जब गर्म होगा तभी हम इसको मस लेंगे। तो अगर आपको लगे कि आपके हाथ जल ले तो आप थोड़ा सा पानी वाले हाथ कर सकते हैं, यानी पानी में डाल के अपने हाथ को भिगो के इस तरह से मसल सकते हैं। और इस तरह से हमको हल्का सा इसको गूंद देना है, ज़्यादा नहीं गूंदना है। इस तरह से हमें 2 से 3-4 पंच इसको मार देने हैं इस तरह से। अब ये हमारा हो गया है। अब अपने मिक्सचर को हम ले लेंगे। हल्का सा जब गर्म होगा तभी हम इसको शेप देंगे।
तो यहाँ पे जो शेप देने का तरीका है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं। मैं इस तरह से गोला बनाऊँगी और गोला बना के इस तरह से हल्का सा चपटा कर दूँगी, ये देखिए, और साइडों को हल्का हल्का सा इस तरह से प्रेस कर दूँगी। ये देखिए कितना क्यूट सा हमारा शेप बन गया है। इस तरह से दूसरा भी बना के दिखाती हूँ। इस तरह से आप नाश्ते को बना के हफ्तों तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और नाश्ते का शेप आप अपने मन मुताबिक किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो नाश्ते का शेप बना रही हूँ वो बहुत ही ईजी है। आप इस तरह से बनाएंगे तो कम टाइम में आप बहुत सारा नाश्ता फटाफट बना पाएंगे और बहुत ही ईजी मेथड है। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे बस आपको ख्याल ये रखना है, सूजी का जो मिश्रण है जब हल्का सा गर्म होगा तभी आपको गूंथना है। और दूसरी बात आपको ख्याल ये रखना है, हल्का सा जब गुनगुना होगा तभी आपको इसको शेप देना है। अगर आप सूजी के मिश्रण को छोड़ देंगे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा हार्डनेस आ जाती है और आपका जो नाश्ता है वो बिखरा बिखरा सा होगा, चिकना नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी सूजी थी उसको हमने कितने अच्छे से मसला है। नाश्ता बिल्कुल चिकना और स्मूथ बनना है। इसी तरीके से आपका भी बनेगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। और दूसरी टिप ये है, बहुत सारे लोग बताते हैं जब सूजी का नाश्ता बनाते हैं तो वो बिखरा बिखरा सा होता है और जब गरम गरम खाते हैं तब तो काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा रहता है, लेकिन छोड़ देते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है। उसका कारण यही है कि आप सूजी को अच्छे से मसल के नहीं लेते हैं। और दूसरी बात, जब आपको इसे बनाना हो तो कुछ टिप का ख्याल रखना पड़ता है जिससे जो हमारा सूजी का नाश्ता है बिल्कुल भी बिखरता नहीं है। वो मैं आपको आगे टिप दूंगी जिससे आपका जो सूजी का नाश्ता है वो पहली बार में ही परफेक्ट बनेगा। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 1 कप सूजी से हमारा इतना सारा नाश्ता बनके रेडी हो चुका है। इस तरह से आप बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं फ्रिज में। जब आपका दिल करे आप निकाल के बच्चों को दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। और आप इसे मेरी बनाई चटनी के साथ खाएंगे तो इसका जो टेस्ट है वो दुगना नहीं चौगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए मैं इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आप चाहे तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो क्या होगा, ये ऑयली बनेंगे, ऑयल को अपने अंदर ले लेंगे और बन तो ये ऐसे भी जाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बस हल्के से ऑयली होंगे। लेकिन जो मैंने कोटिंग बनाई है उस कोटिंग में लगा के जब आप इसे बनाएंगे ना तो इसका लुक भी बहुत ही प्यारा आएगा। और दूसरी बात, इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल इसके अंदर आएगा नहीं नाश्ते के अंदर, और नाश्ता हमारा बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा। तो इस तरह से हमें नाश्ते को इसके अंदर डालना है और हमें इस तरह से इसके ऊपर कोटिंग करनी है। तो जो हमने इसके अंदर सेवई डाली थी वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। सेवई डालने से बहुत ही सुंदर सा लुक प्रोवाइड होगा। और इस तरह से हम इसे फोक की सहायता से कोट कर लेंगे और इस तरह से साइड में रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा बैटर है वो निकल जाए। और यहाँ पे इस तरह से नाश्ते को आप तुरंत ही ऑयल में डाल के फटाफट कोट करके बना लीजिए और सर्व कीजिए। तो चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। देते हैं बहुत ही मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक जिससे ये बहुत ही ज़्यादा खस्ते और करारे बनेंगे और बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं ऑयल में और बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से फैला हुआ पैन लिया। इसका 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो आप कम तेल में नाश्ता बना पाते हैं, दूसरी बार नाश्ता आपका चिपकता नहीं है और एक बार में बहुत सारा नाश्ता बन जाता है। तो तेल को हमें बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। जब आपका तेल गर्म हो जाएगा तभी आपको नाश्ते को बनाना है। और दूसरी बात आपको ख्याल ये रखना है, नाश्ते को बनाते समय आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल भी लो नहीं करना है, हाई फ्लेम पे ही नाश्ते को डालना है, क्योंकि जैसे हम नाश्ता डालेंगे तेल का जो टेम्परेचर है वो गिर जाएगा और अगर आप उसको लो कर देंगे तो नाश्ता फट जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी टिप है, इसका ज़रा ख्याल रखिएगा। इसी से आपका जो सूजी का नाश्ता है बहुत ही कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पे इस तरह से हथेली को ऊपर रखेंगे। अगर गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो मुझे गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब तेल गर्म हो गया है तो हम इस तरह से अपने तैयार नाश्ते को डालेंगे और डालते ही तुरंत चलाने की गलती नहीं करनी है। इसको हमें एक साइड से अच्छे से सिकने देना है पहले। और देखिए जैसे हम तेल में डाल रहे हैं नाश्ते का जो लुक है वो बहुत ही प्यारा आ रहा है और नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पे हम फटाफट अपने सारे नाश्ते को इस तरह से डाल देंगे। यहाँ पे हमने गैस का जो फ्लेम है वो हाई ही रखा है, लो नहीं रखा है, क्योंकि जैसे ही हम नाश्ता डाल रहे हैं तेल का जो टेम्परेचर है वो गिर जा रहा है। तो आप इस नाश्ते को बच्चों को टिफ़िन के साथ दे सकते हैं, पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, और आप इसे बच्चों को दे रहे हैं तो केचप के साथ सर्व कीजिए, और बड़ों को दे रहे हैं तो मेरी बनाई चटनी के साथ खाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। तो एक बार में उतना ही डालिए जितना कि आपके बर्तन में आसानी से आ जाए। तो मेरे बर्तन में इतना आ गया है तो मैंने डाल दिया है। अब इसको हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट के बाद हम इसको टर्न करेंगे। गैस के फ्लेम को अब हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। अब हमें हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, डालते समय सिर्फ हाई फ्लेम पे रखना है। उसके बाद गैस के फ्लेम को मीडियम कर देना है ताकि अंदर से अच्छे से कुक हो पाए डियर। तो चलिए 1 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 1 मिनट हो चुका है हमारे नाश्ते को एक साइड से पकते हुए। अब इसको हम टर्न कर देंगे। ये देखिए कितना साइड से हमारा एक साइड से नाश्ता बहुत ही अच्छा से गोल्डन कलर का हो चुका है। तो अब इसकी साइडों को हमें इस तरह से चम्मच से पलट देना है। यहाँ पे हमें
छोटे चम्मच से ही इसको पलटना है, बड़े चम्मच से नहीं पलटना है। यहाँ पे देखिए जो हमारा नाश्ता है वो कितना प्यारा सा कलर आ चुका है नाश्ते पे, और नाश्ता हमारा बिल्कुल भी आपस में चिपका नहीं है और ना ही फटा है। तो जो टिप मैंने दी है उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, उससे आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। और इस तरह से हमारा जो नाश्ता है बहुत ही कम टाइम में हम बना के रेडी कर लेंगे। तो चलिए दूसरी साइड भी 2 मिनट पका लेते हैं। टोटल इस रेसिपी को बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा, और इसके सामने आप बाहर के समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी तीनों भूल जाएंगे। बस आपको ख्याल रखना है कि इसे मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। तो फ्रेंड 1 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। नाश्ता हमारा दोनों ही साइड से बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है और बहुत ही अच्छे से हो गया है। अब हमने गैस के फ्लेम को हाई कर दिया है क्योंकि हमारा नाश्ता अंदर से कुक हो चुका है। तो अब इसको हम हाई फ्लेम पे अच्छे से क्रिस्पी करेंगे, यानी बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हम इसको ब्राउन या रेड नहीं करेंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन होगा तो नाश्ता देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बच्चों को खिलाने के लिए उससे कम मेहनत करनी पड़ती, बच्चे अपने आप आ जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है। अब इसको हम इस तरह से स्पाइडर छन्नी में निकाल लेंगे। इससे क्या होता है, हमारे नाश्ते में एयर लगती है और नाश्ता हमारा बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ता है। तो देखिए देखते ही मुंह में पानी आ रहा होगा, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए नाश्ता हमारा कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। अब चलिए दूसरा बनाने के लिए हमें तेल को फिर से गर्म कर लेना है, और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम अपना बाकी बचा भी नाश्ता फटाफट बना लेंगे। बस यहाँ पे ख्याल ये रखना है, शुरुआत में हमें गैस के फ्लेम को हाई रखना है, और जो हमने इसके अंदर सिवई डाली है वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है, तो उससे लुक भी अच्छा आता है, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा कुरकुरा और क्रिस्पी आता है। तो चलिए फटाफट हम अपना दूसरा बैच भी बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा है मज़ेदार, और बनाना है उससे भी ज़्यादा आसान। और आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में दे देंगे तो बच्चे पूरा टिफ़िन बॉक्स फिनिश करके आएंगे। नाश्ते का रिजल्ट मैं आपको दिखा देती हूँ कितना ज़रा क्रिस्पी है। आवाज़ सुनिए आपने, कितना ज़रा क्रिस्पी है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। यहाँ पे देखिए हथेली पे प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ऑयल नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने एक सीक्रेट तरीका बताया जिससे नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है। तो इस रेसिपी को देख लीजिएगा आप फिर से, ताकि आपका नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बने। यहाँ पे देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितना रुई जैसा सॉफ्ट है, एकदम खस्ता मुलायम, मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाए। बच्चे और बुजुर्ग सभी लोग इसे खा के एंजॉय कर सकते हैं, और बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो फ्रेंड रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई, पहली वाली या दूसरी वाली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक आप इस रेसिपी को इस चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। इस चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है अलग ही लेवल का है। अगर आप चटनी के साथ नहीं खाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो चुका है सूजी के इस मिश्रण को रखे हुए, बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया। हम इसे आराम से छू पा रहे हैं। अपनी हथेलियों पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, आप घी और बटर भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हथेली को ग्रीस कर लेंगे। अब इसको हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से मसलेंगे। मसलने से 2 फायदे होंगे, एक तो ये डो बहुत ही अच्छे से चिकना हो जाएगा और जो सूजी का बिखरावपन है वो खत्म हो जाएगा, और दूसरी बात ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब तक नाश्ता गर्म गर्म रहता है तब तक तो वो कुरकुरा रहता है, लेकिन जैसे ही हम इसको रख देते हैं वो सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप मसल के इसको चिकना करेंगे तो ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने मसल लिया है। अब इसमें से हम थोड़ा सा भाग ले लेंगे, ये देखिए इतना, और इसका हम पेड़ा बनाएंगे। तो आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैं कैसे बना रही हूँ वो आपको बताऊंगी, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। तो इस तरीके से नींबू का आकार का बना लिया, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा इसको हमने छोटा नहीं बनाया है। अब इस तरीके से हथेली में लेके इसको हम चपटा करेंगे। ये देखिए किनारों को हमें पतला रखना है इस तरीके से, और बीच को मोटा रखना है। तो देखिए इस तरीके से हमने कर लिया। इसमें आपको कोई भी बेलन और चौकी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो हमारा चटपटा आलू था बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इस पे से हम ले लेंगे और इस तरीके से हम इसको गोला बना लेंगे, ताकि हमें फिल करने में कोई भी दिक्कत ना हो, और इस तरीके से इसके अंदर रखेंगे। यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से इसको अच्छे से घुमाते हुए पहले तो इस तरह से गोल कर लेना है, फिर इस तरीके से हमें किनारों को पकड़ते हुए इसे अच्छे से लॉक कर देना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, मिनटों में बन जाती है। और जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम निकाल लेंगे, और आप इस तरीके से बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं, और जब आपका मन करे आप निकाल के मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से चिकना कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आएगा। ये देखिए इसका शेप आप अपने हिसाब से दूसरी तरीके से बना सकते हैं, आप इसको चपटा भी बना सकते हैं, और आप इसको
हवाबंद डिब्बे में भर के रख देंगे तो ऐसे ही आप इसको 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, और बना के रख देंगे तो पूरे महीने की फुर्सत। तो देखिए इस तरीके से मैंने बना लिया है। तो चलिए बाकी बना लेते, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने इतना बना लिया, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। आप इस तरीके से बना के इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बनाने की प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए हैं गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा फैला और भारी लीजिए। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से पकाएंगे। यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि हमें इसको हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो क्या होगा, जब आप इसे कुक करेंगे तो ये जल्दी से कुक हो जाएगा, यानी कलर पकड़ लेगा और अंदर से कच्चा रहेगा और खस्ता नहीं बनेगा। अगर आप इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली बनेगा, इसीलिए इसको मीडियम फ्लेम में बनाना है। और यहाँ पर आप एक बार में इतना ही डालना जितना कि पलटने में दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से मेरा पैन बड़ा है तो मैं एक बार में सारे डाल दे रही हूँ। यहाँ पर हम इसको इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल अच्छे से सुनहरे कलर का हो जाए। तो इसको पकाने में मुश्किल से आपको 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि सूजी भी पकी हुई है और जो हमारी अंदर की स्टफिंग है वो भी हमने कुक करके ली है। तो बहुत ही कम टाइम में ये नाश्ता बन जाता है और खाने में इतना ज़्यादा मज़ेदार लगता है और बनाने में उससे ज़्यादा आसान है। तो चलिए 2 मिनट के बाद हम इसे पलटेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको कुक होते हुए। अब इसको हम टर्न कर देंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। और इसको इस तरीके से टर्न करने के बाद हम इसे दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इसको बनने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। और आप इसके सामने समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी भी भूल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने इसे नाइफ से पलट गया है। आप चाहे तो इसको कोई और चीज़ से भी पलट सकते हैं, लेकिन एक साइड नाजुक है तो आप इसे छोटे चम्मच से या फिर नाइफ से ही पलटिए। तो दूसरे साइड भी 2 मिनट पका लेंगे, फिर इसको हम निकाल लेंगे। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं। बस आपको ख्याल रखना है गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, दूसरे साइड से भी डन हो गया है। अब इसको निकालने के लिए इस तरीके से हम छन्ने का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वापस इसी में चला जाए। और इस तरीके से हम इसको फटाफट निकाल लेंगे। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा मज़ेदार सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। चलिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़रा खूबसूरत बना है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है, क्योंकि जो हमने इसके अंदर चावल का आटा डाला है उसकी वजह से ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना ज़रा खस्ता है और स्टफिंग देखिए कितने बराबर से फिल है। और इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका रिजल्ट भी इसी तरीके से आएगा। आप इसके सामने समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। और इसे मैंने सर्व किया है केचप के साथ, और वो वाली जो चटनी मैंने बनाई थी उसको मैं लेके आती हूँ, फिर आपको उसके साथ भी इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमारी वो वाली चटनी है जो हमने ग्रीन वाली बनाई थी, और इस चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार सी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाएँ सबसे पहले। आप इसके सामने समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी तीनों भूल जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। और रेसिपी कैसी लगी कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बहन, टेक केयर।